हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है वेन्स। तो जैसे हमने आर्टरीज के बारे में देखा था कि आर्टरीज है क्या, उसकी मेन फंक्शंस क्या है, देन वो कहाँ प्रेजेंट होती है, देन उसके वॉल्स कैसे हैं, थिक वॉल्स होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद मेन आर्टरी का क्या फंक्शन है, वो किससे कनेक्टेड है, उसके क्या फंक्शंस है, देन पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्टेड है, उसके क्या फंक्शंस है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी है वैसी पल्मोनरी वेन भी है। तो इस तरीके से हम आर्टरी के बारे में डिस्कस किया हमने, उसी तरीके से हम वेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेन के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वेन है क्या, उसके मेन फंक्शंस क्या है, उसके बाद उसके वॉल्स कैसे, थिन वॉल है या थिक वॉल है, उसका रीजन क्या है थिक वॉल होने का या थिन वॉल होने का, ये सारे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद वेल्व्स के बारे में देखने वाले कि जो वेन्स में वेल्व्स होती है उसके क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो वेन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम मेन वेन के बारे में देखेंगे, जैसे मेन आर्टरी के बारे में देखा था वैसे मेन वेन के बारे में देखेंगे। और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखा था, हम पल्मोनरी वेन के बारे में भी देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम वेन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने आर्टरीज के बारे में डिस्कस किया था तीन तरीके से, दैट इज पहली चीज हमने समझ लिया था कि पॉइंट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट किया। उसके बाद सेकंड चीज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया और उसके बाद रिकॉलेशन किया, राइट। उसी तरीके से हम आज वेन्स के बारे में भी करने वाले हैं, वेन्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स which carry blood from all part of the body to the heart. ओके, तो देखिए अभी इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। ओके, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पहली चीज तो ये बताता है वेन्स है क्या और वो ब्लड को कैसे कैरी करता है, कहां से कहां तक कैरी करता है, ये दो चीजें बताई जा रही है यहाँ पर। पहली चीज वेन्स है क्या, दे आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, जैसे आर्टरीज थी वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स थी, उसी तरीके से जो वेन्स है ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। हम इसका रीजन भी देखेंगे अगले पॉइंट में कि थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स क्यों है, राइट। सो पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ओके, एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट, बैक टू दी हार्ट। ओके, मतलब पहले क्या हो रहा था कि हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड जा रहा था। ओके, मतलब हार्ट से जितने भी पार्ट्स है बॉडी में वहां तक ब्लड जा रहा था। यहाँ पर उल्टा कैसे, यहाँ से जितने भी पार्ट्स है बॉडी में वहां से हार्ट में आ रहा है ब्लड। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, दैट इज वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल है, ओके, जो ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मतलब जितने भी पार्ट्स होंगे बॉडी में, ओके, वहां से ब्लड को लेकर वो कहां तक लाता है, बैक टू दी हार्ट, वहां वापस हार्ट में लाता है। अभी कौन सा ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्ट में कहां से आ रहा है ब्लड, यहाँ पर देखिए वेना कावा दिख रहा है आपको, इसके बारे में जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वेना कावा जो होता है ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा होता है। ओके, सो बेसिकली हम वेना कावा ही बोलता है डायरेक्टली, सुपीरियर एंड इंफीरियर नहीं बोलता, डायरेक्ट वेना कावा। सो जैसे कि हमने बात की थी पहले भी कि हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और हार्ट के बाहर जो ब्लड जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, राइट। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो वेना कावा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, और जो ओएटा है जिसकी बात हमने की थी, जो मेन आर्टरी है एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इन द हार्ट, ओके, जिसकी हमने बात की थी, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो ब्लड को लेके जाते हैं वापस और टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेन्स हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ओके, ये बात समझ में आया। तो यहाँ से तीन चीजें पता चली हमको। पहली चीज, वेन्स कैसी है, ओके, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल या थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। दूसरी चीज, वो कैसे ब्लड को, मतलब कहां से कहां तक ब्लड को कैरी करता है, और कौन से वाले ब्लड को, मतलब ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये हमने देखा दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। और डिफरेंशिएशन जो आने वाले वीडियो में देखेंगे उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्टरीज एंड वेन्स में क्या डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। सो वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए, जो वेन्स है ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, दैट इज बैक टू द हार्ट। और ये कौन से टाइप के ब्लड को कैरी करती है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अभी कैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं।
देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स। जैसे कि हमने देखा कि थिन वॉल ब्लड वेसल्स है, तो इनको थिक वॉल्स नहीं होती। दैट इज इनकी कहने की कोशिश क्या, दैट इज दे हैव थिन वॉल्स। ओके, सो इतने पार्ट को एक्सक्लूड कर दो, दैट इज दे डोंट हैव थिन वॉल्स। इट इज अ बेसिक थिंग, दैट इज यहाँ पर ही पता चलता जाता है कि वो थिन वॉल्स हैं, उनको थिन वॉल्स है, राइट। सो इनको थिन वॉल्स क्यों है अभी, जैसे कि आर्टरी को थिक वॉल था, राइट। जैसे कि हमने देखा था कि आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, ओके, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, तो इनको थिन वॉल्स हैं। Why? Because blood flowing through them is no longer under high pressure। मतलब जो आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा था वो हाई प्रेशर में था, इतना हमने देखा था। बट जो वेन में ब्लड फ्लो कर रहा है उनके इसमें से थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर में बोल सकते हैं। बेसिकली हम इनडायरेक्टली बोले तो लो प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है इन दी वेन्स, दैट इज व्हाई दे हैव थिन वॉल्स। अगर हाई प्रेशर में, अगर वेन्स में भी हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा होता तो इनकी भी थिक वॉल्स होती। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, दे हैव थिन वॉल्स। ओके, इतनी बात हमको यहाँ से पता चल जाती है कि उनको थिन वॉल्स है। ओके, सो उनको थिन वॉल्स क्यों है, बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। मतलब जो ब्लड भी उनके अंदर से फ्लो हो रहा है, जो उनके अंदर से फ्लो हो रहा है, मतलब विच इज फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। मतलब उनके द्वारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ज्यादा देर के लिए हाई प्रेशर में नहीं है। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि वो लो प्रेशर में ब्लड जो है फ्लो कर रहा है। ओके, सो इसलिए ये जो थिन वॉल्स है इसका फंक्शन क्या है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो वहां पर थिक वॉल्स थी तो वो प्रोटेक्ट कर रहा था, एक तरीके से आर्टरी को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में फ्लो नहीं हो रहा, मींस लो प्रेशर में फ्लो हो रहा है। सो इधर थिन वॉल्स की जरूरत है, यहाँ पर थिक वॉल्स की जरूरत नहीं। सो दैट इज व्हाई देयर आर थिन वॉल्स इन द वेन्स। ओके, सो एक ये पॉइंट था जो हमें पता था कि आर्टरी वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। मतलब जो ब्लड उनके थ्रू फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाई दे हैव थिन वॉल्स। ये इस पॉइंट से निकलता है, राइट। सो ये दो पॉइंट समझ में आया आपको कि पहली बात तो वेन्स है थिन वॉल ब्लड वेसल व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अभी कैसे हमने डिस्कस कर चुके, राइट। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है, दे हैव थिन वॉल्स। व्हाई? बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनके थ्रू वो अंडर लो प्रेशर है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इसीलिए उनको थिन वॉल्स है। ओके, थिक वॉल्स क्यों चाहिए थी ये भी हमने, थिक वॉल्स क्यों होती है ये भी हमने डिस्कस किया, राइट। सो ये दो पॉइंट समझ में आपको। अभी वैल्व्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए वेन्स में वैल्व्स होती है। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वैल्व्स का क्या फंक्शन है वेन्स में। ओके, अभी दो पॉइंट्स हमें वैल्व्स के बारे में बताते हैं। जैसे ये दो पॉइंट्स हमें वेन के बारे में बता रहे थे कि वेन है क्या, उसकी वॉल्स का क्या फंक्शन है, उसकी वॉल्स थिन क्यों है, वो कैसे ब्लड को कैरी ऑन करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये सारी चीजें वेन्स के बारे में बता रही थी। उसी तरीके से यहाँ पर वैल्व्स के बारे में ये दो पॉइंट बताते हैं। ओके, सो अब देखो हम वैल्व्स के बारे में देखते हैं। Veins have valves in them which allows blood in them to flow in one direction, that is towards heart. Okay, the valves prevent backflow of the blood in veins. Okay, अब ये पहले पॉइंट समझ लेते हैं और उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। और अब देखो जो वेन्स है इनके अंदर वैल्व्स हैं। अब वैल्व्स क्यों है? जिससे कि जो ब्लड है वो वेन के अंदर एक ही डायरेक्शन में जाए, बैक फ्लो ना हो उसका। ओके, यहाँ पर दिया गया देखो, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, सो जो ब्लड है वो उसका बैक फ्लो ना हो, वो एक ही डायरेक्शन में टूवर्ड्स द हार्ट जाए, मतलब हार्ट की तरफ ही जाए, उसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए वैल्व्स है। सिंपल सी बात है, राइट। सिंपल सी बात बताइए, दैट इज देयर आर वैल्व्स इन देम व्हिच अलाउज द ब्लड इन देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, मतलब हार्ट की तरफ ही एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो जानी चाहिए, उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। सो वैल्व्स क्या करती है? पहली चीज, दे अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, एंड सेकेंड थिंग, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। ओके, सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक ही चीज है, दैट इज जो वेन में वैल्व्स है वो क्या कर रही है? ब्लड को अलाउ कर रही है टू फ्लो इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स द हार्ट।
ओके, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए एंड इट इज प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन्स, मतलब बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ब्लड का इन द वेन्स, दैट इज व्हाई वाल्व्स आर देयर एंड दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट। ये 2 पॉइंट समझ में आपको वाल्व्स के बारे में, बड़ी सिंपल एंड बेसिक से, दैट इज they have valves, why? Because it allows the blood in them to flow in one direction, not the and it prevents the backflow of the blood in veins. Okay, so दो चीजें valves क्या करता है, 2 चीजें करता है, that is it allows the blood in them to flow in one direction that is towards heart and it prevents backflow of the blood in veins. backflow नहीं होना चाहिए, इसलिए valves present है in the veins. Okay, सो इस तरीके से वाल्व्स का फंक्शन था जो हमने देखा यहाँ पर, राइट। अब देखो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। दे आर ऑल्सो फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पर ऑल्सो क्यों बोला गया, जैसे कि हमने आर्टरीज केस में देखा था कि दे आर फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी, मतलब वो प्रेजेंट होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, वैसे ही वेन्स भी हमारे पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा वाल्व्स के बाद कि वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या, वेन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे पूरी बॉडी में। जैसे आर्टरीज होती है हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट, वैसे ये जो वेन्स है ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैपिलरीज वगैरह, वो डायग्राम के थ्रू हम कैपिलरीज के वीडियो में देखेंगे या कैपिलरीज के सेक्शन में देखेंगे। तो अभी पहले वेन के बारे में देख लेते हैं। वेन कहाँ प्रेजेंट होती है, वेन इज प्रेजेंट और फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी। ओके, वो प्रेजेंट होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। ओके, जो ब्लड को कैरी करते फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट। ओके, मतलब सारे पार्ट्स जो है बॉडी में वहां से लेकर वापस हार्ट में पहुंचा देता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट, यहाँ पर लिखा भी, राइट। सो देखिए, दे आर ऑल्सो फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, तो देखिए अब हमारे लास्ट 4 पॉइंट्स बच जाते हैं, दैट इज देयर इज एन मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। अब देखो, हम मेन वेन के बारे में देखेंगे एंड देन पल्मोनरी वेन के बारे में देखेंगे। ओके, अब देखो, जैसे मेन आर्टरी थी, ओके, जैसे मेन आर्टरी थी जिसको हम ओएटा बोलते हैं, मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी, वैसे यहाँ पर मेन वेन है जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा में भी जैसे हम हार्ट के डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हार्ट के अंदर हो क्या रहा है, तो उसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा क्यों होता है, कहाँ से ब्लड आता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट द मेन वेन, अब यहाँ पर हम हार्ट से रिलेट करते हुए बोल रहे हैं। ओके, तो हम हार्ट से रिलेट करते हुए बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट के अंदर जो मेन वेन है वो है वेना कावा, जो कनेक्टेड है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का जो राइट एट्रियम है उससे कनेक्टेड है। ओके, सो जो मेन वेन है वो है वेना कावा, जो कनेक्टेड है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का जो राइट एट्रियम है उससे कनेक्टेड है। सो इस पॉइंट से हमें 2 चीजें पता चलती है, विच इज द मेन वेन in the heart, you can say like that, because we are relating to the heart. Okay, and then we are doing this. So which is the main vein in the heart and where it is connected, or where it is connected in the part of the heart. Okay, इस तरीके से 2 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं हमको, that is the main vein is called vena cava and it is connected to the right atrium of the heart. मतलब क्या, जो मेन वेन है हार्ट में वो वेना कावा है और वो हार्ट के राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। ओके, हार्ट के राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, बेसिक सा पॉइंट। अभी जो मेन वेन है दैट इज वेना कावा, ये करती क्या है, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स बैक टू द हार्ट। जैसे हमने यहाँ पर भी बात की थी कि जो हार्ट है वहां पर पूरे बॉडी में से ब्लड आ रहा है। ओके, सो कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के इसमें से नहीं आ रहा। अब हमने पहले भी डिस्कस किया ये लंग्स में से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लंग्स में आप बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पल्मोनरी आर्टरी है ये कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ओके, मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जा रहे हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम लंग्स टू बैक टू अदर हार्ट। ओके, फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट, मतलब लंग्स से वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है विच इज ऑक्सीजनेटेड। मतलब क्या, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, पल्मोनरी आर्टरी
डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही थी। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया लंग्स में, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन वापस कहां पे ला रही है, पल्मोनरी वेन कहां पे ला रही है, वापस बैक टू द हार्ट, वापस हार्ट में आ रहा है। ओके इतना बात समझ में आ गया। तो ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सेप्ट लंग्स यहाँ पर क्यों लिखा गया ये पता चला आपको। सो जो मेन वेन है दैट इज वेना कावा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मतलब जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। उसी तरीके से जो मेन वेन है दैट इज वेना कावा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मतलब जितने भी पार्ट्स है बॉडी में, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके वो वापस हार्ट में लाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये 2 पॉइंट समझ में आए। मेन वेन कौन सी है, वेना कावा है। किस पार्ट से कनेक्टेड है हार्ट के, इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब जो हार्ट का राइट एट्रियम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर इज राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो राइट एट्रियम है हार्ट का, उससे कनेक्टेड। जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे और इजी लगेगा। इसको हम सिर्फ समझ रहे हैं अभी कि किस तरीके से ये हो सकता है, कहां पर कनेक्टेड है, ये सारी चीज हम देख रहे हैं। और जब इसको आप डायग्राम से रिलेट करोगे तो और इजी हो जाएगा। इसको अगर आप रिलेट करते हो पढ़ते हो, सो और इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। ओके इसलिए हम, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि ब्लड वेसल्स के बारे में क्यों देख रहे हैं हम पहले, तो वही रीजन है, राइट।